हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो, इस क्वेश्चन का जो मतलब है पहले आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा नीचे क्वेश्चन गिवन है उन सभी क्वेश्चन में आपको वन वेरिएबल बताना है, कौन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। तो वन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको प्रीवियस के लेक्चर में लेकर चलते हैं, जो कि चैप्टर 1 में आप लोगों को हमने पढ़ाया था। एक होल नंबर हमने पढ़ाया था, होल नंबर। अब देखो, होल नंबर का यहाँ मतलब क्या है। हम उसी को वन वेरिएबल कह सकते हैं जो होल नंबर में हो। और होल नंबर कहते किसको हैं? तो होल नंबर में हमने आपको बताया था, या आपको याद होगा कि 0, 1, 2, 3 यानी काउंटिंग नंबर साथ में 0। इस तरह का जब नंबर जब इनके पावर में दिख जाए, यानी पावर में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी पोलिनोमियल हो, उसके पावर में ये होल नंबर यदि दिख जाता है तो आप उसे वन वेरिएबल बोल सकते हो। याद हो गया? समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है किसी को? तो जब भी ऐसा दिखे तो वन वेरिएबल बोल सकते हो। यदि आपको इसके पावर में कोई भी पोलिनोमियल हो, उसके पावर में रेशनल नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किस तरह का होता है? ये 2/3 होता है, 1/2 होता है, यानी फ्रैक्शन में होता है। जब ये नंबर मिल जाएंगे तो फिर आप इसे वन वेरिएबल नहीं कह सकते हो। ये आप लोग को समझ में आ रही है बातें ना? कोई डाउट नहीं है? चलो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, हम पहले से ही फर्स्ट क्वेश्चन लिख कर रखे हुए हैं, ठीक है। और आप लोग को पेज पर हम इसलिए पढ़ा रहे ना कि देखो क्या होता है कि हमने पेन टैब लिया था, साथ में लैपटॉप भी लिया था हमने। लगभग अप्रॉक्स आपको बता दें 60,000 प्लस का ही हमने लिया। पेन टैब अप्रॉक्स 5,000 का लिया। फिर भी जो क्वालिटी का जो होना चाहिए वीडियो वो नहीं हो रहा है। बहुत सारे उसमें हमने कुछ अदर चैनल पर हमने वीडियो अपलोड किया, तो वहाँ पर बच्चों का जो कमेंट आ रहा था या हमारे पास कॉल करके या मैसेज करके बोल रहे थे कि सर आप पेज पर ही पढ़ाओ, अच्छा रहेगा। तो हमने लास्ट में फाइनली यही डिसाइड किया कि हम पेज पर ही पढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है। अब आप लोग को जिस तरह का पढ़ना होगा, मेरे पास पेन टैब भी है, लैपटॉप भी है। यदि आप लोग को उस तरह का वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस तरह का वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे मेरे को लगता है कि बच्चे लोग को यदि पेन टैब से और ये पेज से कंपेयर किया जाएगा तो पेज वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो सामने हम पेन लेकर जाते हैं तो सबको दिखता है, ठीक है ना। तो और पेन टैब में क्या होता है, दिखता ही नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके हमें डिसाइड करा देना, आप लोग जो कहोगे वही करेंगे। हमारे पास सब कुछ है, अभी सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड भी नेक्स्ट ईयर ज़रूर लेंगे यदि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो, ठीक है। चलो, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा वन वेरिएबल है या नहीं है। तो देखो, तो हम यहाँ पर 4x के पावर 2 है, यानी पावर में क्या है, एक हमारा 2 क्या है, होल नंबर है। तब फिर क्या बोलेंगे, दिस पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इज लिखेंगे, बिल्कुल आराम से लिखेंगे, पेशेंस से लिखेंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत ही आप लोग को अच्छे से कराने वाले हैं, तो फिर पेशेंस बनाए रखो। बहुत ही अच्छे से क्लास 9 के मैथ आपको पढ़ाएंगे। तो क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल। ओके, समझ में आया ना? क्यों? रीजन देने की नीड है क्या? नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छे समझा दिए कि आपको अब रीजन देने की, जस्टिफाई करने की नीड ही नहीं रहा। ओके, कंसेप्ट तगड़ा रहेगा ना तो फिर आपसे कोई आइडेंटिफाई नहीं मांगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है इसका। y² अपने बुक में देखो, y² प्लस √2 है। क्या है? √2। अब देखो तो
ये जो है वाई स्क्वायर, हम तो यहाँ देखेंगे ना, इसके पावर में क्या है 2 है, और 2 क्या होता है, एक हमारा वेरिएबल यानी होल नंबर होता है। तो फिर हमारा दिस पोलिनोमियल इज 1 वेरिएबल। बिल्कुल स्लो चलेंगे और आप लोग को एक ही बार में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाना चाहिए। फास्ट करने से कोई प्रॉफिट होता नहीं, क्योंकि आप लोग को बाद में रिवीजन भी करना पड़ता है। लेकिन हमारा कहना है ना कि आप लोग को एक बार पढ़ाएंगे और एक ही बार में सारे चीज़ समझ में आ जाए, तो हम लोग का बाद में टाइम बचता है। ठीक है, ये देखो 3√t है, 3√t है और प्लस t√2 है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें √t दिख रहा है सबको। आ जाओ, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को अलग से कंसेप्ट सिखाते हैं। ये देखो हमारा √x है, और पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं? नहीं पता है, पहली बार हो, कोई बात नहीं। इससे हम x तो लिखेंगे, और जैसे हम रूट हटाएंगे ना, इसके पावर में 1/2 चला जाएगा। अब कोई पूछे आपसे कि √x और x के पावर 1/2 दोनों इक्वल हैं क्या, तो कहना कि हाँ बिल्कुल इक्वल है। क्यों? क्योंकि √x को आप x के पावर 1/2 भी लिख सकते हो। ओके, याद रहेगा ना? तो आ जाओ, जब याद रहेगा तो यहाँ पर आपको काम आ गई। क्या है? 3 है, तो 3 का 3। और t को हम क्या राइट कर सकते हैं? अभी आपको हमने समझाया ना कि रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 डाल देंगे, अब प्लस इसको ज्यों का त्यों रखो। अब देखो तो इस t के पावर 1/2 है, यानी इसका जो पावर है एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। ये तो हमारा होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है मेरे दोस्त, तो फिर क्या बोलेंगे? ये पोलिनोमियल का 1 वेरिएबल नहीं है। तो इसे आपको जस्टिफाई यानी रीजन भी देना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसे लिखेंगे। दिस पोलिनोमियल इज नॉट ए 1 वेरिएबल। ओके, बिकॉज ये हमारा जो पावर है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। या आप लिख सकते हो कि इज नॉट होल नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रीजन देने का मन है तो लिख सकते हो, नहीं मन है तो इतना पर भी छोड़ोगे तो कोई काट नहीं सकता आपको नंबर। ओके, चलो क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 क्या है? अपने बुक में देखो, y + 2/y है, y + 2/y है। अब ये देखो तो y + 2/y है, तो इसे हम पहले आ जाओ अलग कंसेप्ट जो इसमें लागू हो रहा है उसको समझाते हैं। यहाँ पर यूज है 2/y। तो मेरे दोस्त याद रखना, जब 1/y है ना, इस y को ऊपर लेकर जाएंगे तो y के पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? 2/y। तो जब y को ऊपर ले जाएंगे तो 2y के पावर -1 हो जाएगा। याद रहेगा? तो आ जाओ, जब याद रहेगा तो यहाँ पर लिखो ये y का y अब प्लस ए 2 y ऊपर जाएगा, ये -1 हो जाएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया नहीं है? बताओ पहले। थोड़ा सा हवा चल रहा है तो थोड़ा आप लोग को ये पेज हवा में उड़ रहा है। ठीक है, चलो तो y + 2y के पावर -1 हो गया। अब देखो तो इसका जो पावर है वो माइनस में आ गया। ये क्या होल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव नंबर है। तो लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर जो दिस लिखे हैं ना, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट करने लग जाएंगे सर आपको लिखने नहीं आता, तो मिस्टेक से कभी कभी हो जाता है। तो दिस पोलिनोमियल क्या लिखेंगे? दिस पोलिनोमियल इज नॉट ए 1 वेरिएबल।
ओके, याद रहेगा? कोई डाउट? नो? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 योर क्वेश्चन, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, समझो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, क्या करने से होगा। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं पावर में 10 है, पावर में 3 है, पावर में 50 है, यानी सबके पावर में जो है वो क्या है, एक हमारा होल नंबर है। तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल बोलेंगे। तो दिस पोलिनोमियल, दिस नहीं भी लिखोगे तो इतना भी लिख सकते हो कि पोलिनोमियल इज ए वन वेरिएबल, ओके। ये देखो आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, है क्या? नहीं ना? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, तो हमसे बोला है कोफिशिएंट, तो हम सबसे पहले आपसे कोफिशिएंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि क्या होता है कोफिशिएंट। देखो, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी, मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उनके साथ जो मल्टीपल में होगा ना, वही कोफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कोफिशिएंट पूछा है, इसमें कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीपल कर रहा होगा ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब यहाँ है 2x स्क्वायर, अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। मतलब जो इसके साथ मल्टीपल में होगा वही कोफिशिएंट होता है। यहाँ देखो, तो एक्स स्क्वायर का पूछा गया ना, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीपल कर रहा होगा, 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, 1 होगा। ओके। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स क्यू है, लेकिन आपसे सिर्फ पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का बताइए। किसका? एक्स स्क्वायर का। तो इसमें कुछ नहीं तो 1 छिपा है, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ओके, आ रहा है समझ में? थर्ड क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ देखो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ओके। फोर्थ क्वेश्चन अपने बुक में देखो, √2x प्लस क्या है, माइनस है, -1 है। अब देखो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो आपके क्वेश्चन में कह दिया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब है नहीं तो फिर इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जब वो चीज़ नहीं रहता है जिसका पूछा जाता है, तो फिर उसका जो हम लोग कोफिशिएंट बताते हैं, क्या बताएंगे? सोचो क्या बताएंगे? 0। जो है नहीं उसका 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 होगा। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ द मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एग्जाम्पल लेना है एक बाइनोमियल का, एक मोनोनोमियल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बाइनोमियल का लेते हैं, और बाइनोमियल का ऐसा डिग्री होना चाहिए, डिग्री मतलब पावर वो 35 हो। तो देखो हम क्या है, कौन सा एग्जाम्पल लें, तो x के पावर 35, देखो इसी को पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो इसका डिग्री कितना होना चाहिए था 35, लेकिन साथ में अभी एक सिंगल है x ना, तो ये हमारा बाइनोमियल नहीं हुआ, मोनोनोमियल हुआ। इसको बाइनोमियल मतलब दो टर्म होना चाहिए, अभी सिंगल टर्म है ना, इसमें एक और टर्म ऐड कर दो, ये देखो ये क्या हो गया बाइनोमियल, और इसका डिग्री 35। तो लिखेंगे x के पावर 35 प्लस 5 10 इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री इज 35। यही एग्जाम्पल था ना, हमने दे दिया। अब एक मोनोनोमियल का लेना है, इसके लिए क्या बोलेंगे, जब मोनोनोमियल बोला है तो हम क्या करते हैं, इसका डिग्री 100 है ना, तो 2x के पावर 100 कर दो, और सिंगल टर्म होना चाहिए, और इसमें बोल देंगे इज ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री इज 100, योर आंसर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब कहोगे कि सर आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर इसका कुछ है ही नहीं। आपका मन है कि x के पावर y के पावर 35 लिखे, यहाँ पर 5 लिख दे, चाहे 7 लिख दे, तो अलग अलग सबका आंसर होगा, लेकिन आपको डिग्री सबका सेम होना चाहिए, टर्म सेम होना चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसका डिग्री लिखना है। अब सोचो डिग्री कैसे लिखेंगे, इस x में भी यहाँ डिग्री 3 है, इस x में भी डिग्री 2 है, तो क्या सबको लिखेंगे क्या, नहीं, जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है ना वही आपको मेन डिग्री होता है। तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में इसका डिग्री क्या होगा, इस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। तो क्या लिखेंगे, डिग्री ही बोला है ना, डिग्री इज 3 किसका भाई, x के पावर क्यू इज द हाईएस्ट पावर। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x के पावर क्यू का है। तो आपसे सिर्फ राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग बोला है, मतलब सिर्फ सबका डिग्री लिखना है। तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री इज 3, बस इतना ही लिख देना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है क्या है, 4 माइनस y²। इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है, लिख देंगे डिग्री इज 2। थर्ड ईयर क्वेश्चन 5t माइनस √7। अब इसका डिग्री तो दिख नहीं रहा है, तो जब पावर में कुछ नहीं रहता तो 1 इसमें छिपा हुआ रहता है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। लिखेंगे डिग्री इज 1। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है 3। अब 3 में तो कोई x वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री कैसे लिख पाएंगे, जब कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0, डिग्री इज 0, योर आंसर। ओके, ये होता है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम 5 देखेंगे। 5 क्या है, 5 है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है, देखो यहाँ पर ध्यान देना होगा, लीनियर का मतलब होता है जिसमें 1 मतलब डिग्री उसका 1 हो, उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री 2 हो, और जिसका डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। इसका डिग्री कितना है, 2 है ना, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। बस आपको इतना ही करना है। सेकंड
सेकंड क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यू, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, जब 3 है तो क्या बोलेंगे क्यूबिक, क्या होगा क्यूबिक होगा, लिखेंगे क्यूबिक। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ईयर क्वेश्चन क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब ये देखो तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो फिर इसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, क्या है 1 प्लस एक्स। इसमें देखो इसका डिग्री क्या है 1 है, तो फिर इसे क्या बोलेंगे लीनियर बोलेंगे, जिसका डिग्री 1 हो लीनियर, जिसका 2 क्वाड्रेटिक, जिसका 3 क्यूबिक। 5 नंबर क्या है 3t है, 3t है, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा लीनियर ही होगा, क्या होगा लीनियर। 5 के बाद 6 देखो, 6 क्या है आपका 6 है आपका आर स्क्वायर, स्क्वायर यानी पावर में 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट 6 के बाद 7 है 7x क्यूब, पावर में कितना है 3, इसे क्या बोलेंगे क्यूबिक, क्या बोलेंगे क्यूबिक। योर आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, और हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश किया ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ में हम लोग साइंस और इंग्लिश लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग वो भी पढ़ना शुरू करिए। प्ले लिस्ट में जा कर के साइंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको पढ़ना है अपने दोस्तों के साथ पढ़िए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश में कोई डाउट आने नहीं देंगे, पूरा हेल्प हम लोग करते रहेंगे, बस मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।